अरे नहीं, नॉट अलाउड। आइए बैठिए, तालियां बजती रहें इनके लिए। ठीक है, ऑलराइट। बहुत बहुत स्वागत आपका निधि जी। थैंक यू सर। निधि जी, क्या कर रही हैं आजकल आप? सर बहुत कुछ कर रही हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है। सर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा एक छोटा सा मेकअप का ब्रांड है। इट्स कॉल्ड कफ्स एंड लैशेस। 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था। D2C ब्रांड है, अभी ऑनलाइन ही अवेलेबल है, ज़्यादा ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। साथ ही सर मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। सर कंटेंट बनाती हूँ मेकअप एंड ब्यूटी के अराउंड, जो आप थोड़ा बहुत रील्स वगैरह देखते होंगे। स्वाइप अप तो वहाँ पे कभी कभी हम भी दिख जाते हैं। आपके मन में कैसे आया कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना? आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय स्टडीज़, जो मैंने पढ़ाई करी, फिर 6 साल जॉब करी अपनी। 2016 में ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एंड मैं अपना कंटेंट क्रिएट करना भी स्टार्ट कर दिया था। साथ में बच्चा भी छोटा था, तो उस टाइम पे कॉल लेना पड़ा कि जॉब करूं या ना करूं। तो फिर जॉब छोड़ दी कि कंटेंट क्रिएशन है तो मन लगा रहेगा। तो मैंने ना छोटा सा ऐसी ट्रेड करना स्टार्ट किया। मैंने थोड़े प्रोडक्ट्स खरीदे, बेचे, इस तरीके से करना शुरू किया। फिर धीमे धीमे जब वो बिज़नेस ग्रो हुआ तो अपने ब्रदर को भी मैंने इन्वॉल्व किया, बिकॉज फाइनेंसेस मेरे बहुत ज़्यादा वीक है। एंड 2020 में जस्ट बिफोर पैंडेमिक हमने डिसाइड किया कि अब जो है बहुत हो गया, दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट करा हमने। नाउ इज़ द टाइम दैट अब हम अपना ब्रांड बनाएंगे। एंड दैट वाज द टाइम जब हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया। कंटेंट क्रिएशन में क्या करना पड़ता है? सर आप भी तो कंटेंट क्रिएट करते हैं। नहीं, हमको बताइए, क्या हमको खुद नहीं मालूम कि क्या क्रिएट करते हैं? क्यों सर, अभी जब आ रहे थे ना यहाँ पर, आई वॉज जस्ट टॉकिंग योर अकाउंट। तो आपने जैसे अभी रनवे 34 मूवी आपकी रिलीज हुई थी, तो हाँ, आपने उसको प्रमोट किया था ना उस पे। इसको बोलते हैं कंटेंट। यस सर। हमको क्या मालूम था कि इसका ये मतलब होता है। हम तो जो मन में आया लिख दिया। किसी ने कहा सर हमारी पिक्चर रिलीज है, इसको डाल दीजिए। हमने कहा ठीक है, डाल देंगे। फ्री में कर रहे थे सब कुछ ऐसे ही। फ्री में मतलब क्या? मतलब लोग पैसा लेते हैं इसके लिए? और क्या सर? क्या बात कर रहे हैं? अरे यार, हमको तो पता ही नहीं था। सर बहुत नुकसान हो यानी गया अगर आपका। कोई कहे आपसे कि भैया हमारी पिक्चर है, तो आप डाल दीजिए, तो गाना आपको है। कमर्शियल सेट करने चाहिए अपने, कि भाई मैं प्रमोशन के इतने पैसे लेता हूँ, आपकी पिक्चर के प्रमोट करूंगा तो मैं आई विल चार्ज दिस मच। आपकी ऑडियंस देखो ना, आप इन्फ्लुएंसर हो सर। देवी जी, अब बुरा मत मानिएगा, अपना नाम पता मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए, आपको हम अपने मैनेजर के रूप में रखेंगे। सर प्लीज आप हमारे लिए थोड़ा प्रमोट कर दीजिएगा। अरे बिल्कुल सर, निगोशिएट कीजिएगा हमारे लिए कंटेंट। सर बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया अभी तो काम छोड़ दें फिर क्या ये सब? ओके निधि जी, पहले तो आप ये बताइए कि कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए अपने साथ? सर, शायद अपनी सासू माँ को लाई हैं और माता जी को लाई हैं। हाँ, मेरी चीयर लीडर्स हैं। जी जी, हाँ, मेरी प्रणाम करता हूँ। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। मैं सुदेश कटियार जी, निधि की सासू माँ हूँ, बेटी है ये मेरी। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत सालों तक आप ऐसे स्वस्थ रहें, खुश रहें। परिवार के सभी लोगों को बहुत ही आपकी याद आ रही है। बहुत क्या बहुत बोलूं धन्यवाद। मैं। स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और माता जी आई हैं, हाँ जी सर। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सर ऑनेस्टली मैं यहाँ पहुँचती या ना पहुँचती, मेरे लिए एक अचीवमेंट यही था कि उन लोगों ने आपको बहुत नज़दीक से देख लिया। सच में सच्चाई है सर, हम लोग धन्य हो गए बस इसी। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। धन्य हो गए। ऑलराइट, तो निधि जी अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए हम इस खेल की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको और हमारी जो जनता, उनको जो खेल के नियम है वो समझा देता हूँ। आपको तो पता ही है, जल्दी से आपको पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये इस खेल का नियम है कि नियम समझाया जाए। एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे, उसका उत्तर देती जाइए। 1 से शुरू होकर के 16 प्रश्न तक जाएंगे, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस रास्ते में आपके 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा एक तिलिस्मी तिजोरी का द्वार है, 17वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 7.5 करोड़। और बीच में एक और पड़ाव आता है जिसका नाम है धन अमृत पड़ाव।
ये एक परिवर्तन किया है हमने। ये 15वें प्रश्न पर आता है और इसका मूल्य है 75 लाख रुपए। आपकी सुविधा के लिए लाइफलाइन 3 ठो रखी हुई है, ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। समय निर्धारित है, पहले 5 प्रश्नों के लिए 45 सेकंड ये डीजे बाबू देंगे। 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 और 10 के बाद आपके पास समय से। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपने जितना हमको आज ज्ञान दिया है कंटेंट के बारे में, उसको हम याद रखेंगे। तो घर जा करके सोचेंगे अगली बार जब कोई बोलेगा भैया ये हमारा छाप देना, हम कहोगे रुपया कितना दोगे भैया? ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट निधि जी। थैंक यू सो मच सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। कैंडी क्रश सागा और टेम्पल रन किस तरह के मोबाइल एप्लीकेशन है? What kind of mobile applications are Candy Crush Saga and Temple Run? ऑप्शन सुनिए। ए गेम्स, बी ईमेल सॉफ्टवेयर, सी पेमेंट एप्स या डी शॉपिंग एप्स। सर ए गेम्स लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? यस सर। गेम्स ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। तो आपने खेला है? आप खेलती हैं? सर बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैं गेम्स नहीं खेलती। इट्स बेसिकली टाइम वेस्ट करने वाला गेम है सर। टाइम वेस्ट करने हाँ वाला जी तो- सर। सर आप मत खेलना, दूर रहिए वो इससे। खेल है कैंडी क्रश। कैंडी क्रश। अच्छा, आप लोग खेलते हैं क्या? उनमें से कोई? नहीं नहीं, सबसे पहले भाई साहब ने कहा नहीं भैया हम नहीं खेलते। सर छोटे छोटे एज इन अभी जो जेनजी है हमारी, है ना, और हम मतलब मिलेनियल्स में भी थोड़े यंगर मिलेनियल्स जो है वो थोड़ा ज्यादा इस गेम खेलते हैं। अच्छा, आपसे भी यंगर? यस सर। बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया कि हमारी उम्र कितनी हो गई है, क्योंकि अब तो हम खेल ही नहीं पाएंगे कुछ। और आगे बढ़ते हैं निधि जी। ये आ गया है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि आपको एक समुद्र के नजारों वाला फ्लैट चाहिए तो आपको इनमें से किस शहर में रहना होगा? इफ यू वांट अ सी व्यू अपार्टमेंट, व्हिच ऑफ दीज सिटीज डू यू नीड टू बी इन? ए इंदौर, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी जयपुर। सर बी चेन्नई। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। बी चेन्नई पे ताला लगाए? यस सर। बोलना पड़ेगा सर आपको। बी चेन्नई को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल ताला लगा दिया जाए और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सी फेसिंग अपार्टमेंट्स जो हैं इनकी बड़ी मांग बहुत रहती है। यस सर। और लेकिन इसके लिए आपको समुद्र के पास वाले किसी शहर में रहना होगा। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और वहां आपको ऐसे फ्लैट्स बहुत मिलेंगे, जैसे कि मुंबई में भी मिलते मुंबई हैं। में सर। यस। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा निधि जी। F1 रेसिंग में अक्षर F का क्या अर्थ होता है, जिसका गणित में काफी उपयोग होता है? The letter F in F1 racing expands to what word, finding common use in mathematics? Options: A factor, B fraction, C formula, D function। सर सी फॉर्मूला को लॉक कर दीजिए। सी फॉर्मूला को कह रहे हैं लॉक कीजिए। लॉक हो गया और ये सही जवाब है। फॉर्मूला 1 जो है वो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मोटर रेसिंग प्रतियोगिता है, आप जानती होंगी इसे। और आपको एक अच्छा F1 ड्राइवर बनने के लिए गणित में एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं होती है। बस अच्छा ड्राइव करने वाले की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने ड्राइवर हैं थोड़ी बहुत गणित उनको जाननी पड़ती है। पता नहीं, आपने सीरियल देखा होगा F1 रेसिंग के ऊपर बना हुआ है, कभी देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है, कैसे उनकी कैलकुलेशन चलती है, क्या होता है। सर फिजिक्स की एक्चुअली बहुत जरूरत होती है उसमें, एरोडायनेमिक्स एंड वो सारी चीजें वो सारी लगती हैं। चीजें होती हैं और जो ड्राइवर है उनको भी बताया जाता है कि आप कितने सेकंड दूर हैं, कितने सेकंड और दबाओ और आगे चलो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमको बड़ा ज्ञान मिला उसे देख करके। सर आपने लाइव भी देखा होगा ना? हाँ नहीं, लाइव हमने अभी तक नहीं देखा। अच्छा।